आरजेडी सरकार दे सकती नौकरी, पहले वो हत्यारे बनाएंगे, बनाएंगे, फिर उसके बाद आप देखोगे चोरी करने वाले लोग चाहिए, उनको डकैती करने वाले लोग चाहिए, शोरूम लूटने वाले लोग चाहिए। इन सब 956 करोड़ रुपए का घोटाला करा था, जिसमें बोल दिया गया था कि सरेआम बोला गया था कोर्ट में कि लालू यादव चोर हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग रोजगार देंगे, ये कोई रोजगार नहीं देंगे, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों के माइंड वॉश करने का काम करते हैं। मैं बिहार की जनता से यही अपील करूंगा कि इन लोगों पे भरोसा ना करें। बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी और एनडीए की सरकार ही जंगल राज को जैसे पहले ख़त्म किया। और सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार का। रोज़गार सिर्फ दे सकती है तो एनडीए सरकार दे सकती है, उसके अलावा कोई भी सरकार नहीं दे सकती। चारा चोर बिहार छोड़ वाला भी तो नारा है, चारा चोर और बिहार छोड़। जब बिहार छोड़ देंगे ये लोग तो ऑटोमेटिकली बिहार सुधर जाएगा। कौन विश्वास करेगा कि ये लोग खुद ही क्राइम करवाते होंगे जो इन्हें अपने सत्ता में आना है, जैसे इनके पिताजी करते थे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और बिगुल बजने के साथ ही जुमलों की बरसात हो चुकी है। जहां एक तरफ लबलुबान वादे दिए जाते हैं तो वहीं तेजस्वी यादव भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बोलते हैं कि बिहार में हमारी सरकार बनते ही हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब बिहार में मौजूदा डेटा के अनुसार 25 से 26 लाख सरकारी नौकरियाँ हैं और कुल मिलाकर के अब बात करें तो बिहार में 2,76,000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। तो क्या ये वादे जो चुनाव के दौरान किए जा रहे हैं उस बिहार के अंदर जहां पर गिनी चुनी सरकारी नौकरियां हैं और उसके बाद वो करोड़ों की संख्या में नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के अब जनता में संग्राम है, जनता में बहस है। जानते हैं किस तरीके से देखेंगे सर। बिहार में चुनावी वादे किए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी उस राज्य में जहाँ 26 लाख नौकरियाँ हैं। तो 2,76,00,000 नौकरियाँ कहाँ से लाएंगे तेजस्वी जी, क्या सोचते हैं? बिहार में कम से कम 3 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जैसे उनके पिताजी ने 90 के दशक में दी थी ना नौकरी, उनके नौकरी किस तरीके से चाहिए आप बताओ। नौकरी कैसे देंगे वो लोग? वो मैं भी मानता हूँ आरजेडी सरकार दे सकती नौकरी, पहले वो हत्यारे बनाएंगे, बनाएंगे, फिर उसके बाद आप देखोगे चोरी करने वाले लोग चाहिए, उनको डकैती करने वाले लोग चाहिए, शोरूम लूटने वाले लोग चाहिए। इन सब कामों के लिए भी तो लोग इन सब कामों के लिए भी तो लोगों की आवश्यकता है ना। तो आरजेडी सरकार यही लोग बनाना चाहते हैं और जब आरजेडी सरकार बन जाएगी तो ये सब चीज़ें तो लाजमी है। शोरूम लूटना, फिर चारा घोटाला करने के लिए नकली बिल बनाने के लिए भी तो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। 956 करोड़ रुपए का घोटाला करा था, जिसमें बोल दिया गया था कि सरेआम बोला गया था कोर्ट में कि लालू यादव चोर हैं। इसमें तो कोई दुराई की बात नहीं है। फिर वो बोलते हैं जगन्नाथ मिश्रा के ऊपर टालते हैं बात को, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा को तो मरे हुए काफ़ी टाइम हो गए। फिर ये लोग कहते हैं कि हम लोग रोज़गार देंगे, ये कोई रोज़गार नहीं देंगे, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों के माइंड वॉश करने का काम करते हैं। मैं बिहार की जनता से यही अपील करूंगा कि इन लोगों पे भरोसा ना करें और इनको वोट ना दें। नहीं, पर विकल्प क्या है? क्योंकि एनडीए सरकार भी पीछे देखा गया कितने सालों से राज कर रही है बिहार के अंदर। नीतीश बाबू 2005 से लगातार मुख्यमंत्री रहे, कुछ टर्म के लिए छोड़ दिया जाए, कभी इस पटरी पर रहते हैं, कभी उस पटरी पर रहते हैं। रोजगार आज भी नहीं है बिहार के अंदर, युवा पलायन करने को मजबूर है, फैक्ट्रियाँ वहाँ पर है नहीं और गुंडा राज की जैसे बात की जाती है कि बिहार में क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो कैसे कंट्रोल में आएगा? किसकी सरकार इतनी इच्छा शक्ति दिखा पाएगी कि बिहार को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके? बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी और एनडीए की सरकार ही जंगल राज को जैसे पहले ख़त्म किया। अब जनसंख्या उस लेवल पे बढ़ चुकी है जो थोड़ी कंट्रोल में। अगर आप कह रहे हो तो मैं भी मानता हूँ कि जंगल राज जैसा तो सीन है नहीं। जिस टाइम में पहले क्या होता था, सड़कें बनी हुई नहीं थी, लोग सरेआम लूटपाट करते थे। आज कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पे अगर लूटपाट हो रही है तो उस चीज़ों पे भी कंट्रोल करेगी एनडीए सरकार। और सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार का। रोज़गार सिर्फ दे सकती है तो एनडीए सरकार दे सकती है, उसके अलावा कोई भी सरकार नहीं दे सकती। ये तो क्या लगता है कि तेजस्वी और राहुल गांधी ने हाथ मिला लिया है? दोनों अच्छे बच्चे बाइक पर सवार होकर बिहार की सड़कों पर उतर चुके हैं, जनता से मिल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस इस बार परिवर्तन लाएगी और क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है बिहार वासियों को पसंद आ रहा है। तो चारा चोर बिहार छोड़ वाला भी तो नारा है। चारा चोर और बिहार छोड़, जब बिहार छोड़ देंगे ये लोग तो ऑटोमेटिकली बिहार सुधर जाएगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि ये लोग ही दंगा भड़काने का काम करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं। कौन विश्वास करेगा कि ये लोग खुद ही क्राइम करवाते होंगे जो इन्हें अपने सत्ता में आना है, जैसे इनके पिताजी करते थे कि कहीं भी दंगा करवा दो, लोग मर रहे हैं मरने दो, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उन्हें तो सिर्फ चारा चोरी करना है या घोटाले करने। और रही बात राहुल गांधी की तो आप बात ही छोड़ दो, वोट चोर गद्दी छोड़। तो कितनी बार इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जवाब दे दिया, क्यों नहीं जाके एफिडेविट देते? वो तो कहते हैं सरकार की कठपुतली बन चुकी है इलेक्शन कमीशन, सुचारू रूप से चुनाव कराने में असमर्थ है। इन्हें हर सरकारी एजेंसी अब कठपुतली नज़र आती है क्योंकि ये हर जगह से हारते हुए नज़र आ रहे हैं। हारना इनका काम हो चुका है, फिर भी ये लोगों को कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। लोगों को अपनी जो एजेंसीज़ हैं जिनके ऊपर देश का गौरव टिका हुआ है, उन्हीं एजेंसी को ही बदनाम करने का काम करते हैं।
क्या लगता है कितनी सीटें एनडीए की देख रहे हैं फिर बिहार चुनाव में? 150 सीट आएंगी। 150 सीटें, क्योंकि पिछले बार 400 का नारा दिया था, 400 आई नहीं, आधी सीटें आगे रह गई थी। इस बार एनडीए की सरकार 150 में आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।